जी नीट यूजी पे हम बात कर रहे हैं, तो सरकार की साख पे कितना बड़ा सर बट्टा बहुत है बड़ा और सवाल है। क्या कर रही है सरकार, कितनी सीरियस है नहीं, इस बार सीरियस लग रही है। इस बार? पिछली बार नहीं थी? अगर होती सीरियस तो ये होता ही नहीं ना। लेकिन इसमें कई ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो राजनीतिक रसूख जिनके पॉलिटिक्स में अच्छे हैं, और सर, वो खास तो तौर से मतलब सर जो देखिए, जब इशारा है वो राजस्थान में जो लोग हैं उनका काफी ये लगे पॉलिटिकल रसूख हैं ऐसे लोगों से जो सत्ता में जिनका होल्ड है। हाँ, वो जो जिसमें जो एक्यूज्ड है इसके अंदर, हाँ। उनकी फोटो आई है कि वो कुछ बीजेपी नेताओं के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब इस तरह के आरोप निकलते हैं और जो आरोपी होता है तो उसका बैकग्राउंड खंगाला जाता है और कुछ फोटोज निकल आती है, तो फिर वो राजनीतिक आरोप लगने लाजमी है। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर था। कि आप ये सोचिए 2024 में भी हो जाता है, और अभी तो आरोप ये भी लगे कि 2025 में भी जो नीट का एग्जाम है वो भी लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था। उस वक्त जिसको उसका सरकार ने नकार दिया था, नकार नहीं दिया कुछ था। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ हल नहीं हुआ। इतना हल्ला नहीं मचा। 2026 में इस बार देखिए इस तरह से लीक हो गया कि रीटेस्ट करना पड़ा। लेकिन इस बार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में यूनियन मिनिस्टर जो है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने जिस तरह से बैठकें की हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है संजय सर की सरकार बहुत सीरियस है। क्योंकि एक मीटिंग नहीं हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें एनटीए के साथ मीटिंग हुई है, साथ साथ जो लगातार जो अधिकारी हैं एजुकेशन रक्षा मंत्रालय के साथ हुई है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई है, और ये बड़ी मीटिंग थी। ये इन सभी मीटिंग्स में से सबसे बड़ी मीटिंग थी। साथ साथ राधाकृष्णन कमेटी, जिन कमेटी ने पिछली बार 2024 में जब पेपर लीक हुआ था उस वक्त जो अपने सुझाव दिए थे, उस कमेटी के साथ मीटिंग की है। तो लगातार लगभग हर दिन धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, और वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस बार किसी भी तरह से कोई भी लीक ना हो। पिछली बार जो कमियां रही हैं उनको सुधारा जाए, राधाकृष्ण कमेटी के सुझावों को इस बार बहुत अच्छे से अमल में लाया जाए। क्योंकि वो सुझाव जो है, उनमें से 2-3 सुझाव जो हमें पता चली जानकारी कि इस बार वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। इसमें सीबीटी भी है, इसमें और भी 2-4 चीज़ें जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। लेकिन इन सभी मीटिंग्स के बीच में सबसे बड़ी मीटिंग जो आपने बताया रक्षा मंत्रालय के साथ हुई, और वो मीटिंग कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित हो सकती है। क्यों? उस मीटिंग के अंदर सूत्रों से हमें जानकारी मिली, उस मीटिंग के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी मौजूद थे। साथ साथ रक्षा मंत्री थे, उसमें एनटीए के चीफ थे, और भी कुछ अधिकारी थे। उस मीटिंग में दरअसल चर्चा ये हुई है कि क्या किया जाए, लास्ट माइल क्या अप्रोच किया जाए, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे थे, वो कैसे अपनाया जाए ताकि सभी विभागों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया जाए कि इस बार पेपर लीक ना हो। तो अब सरकार की तैयारी ये भी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इंडियन एयरफोर्स का भी सहारा लिया जाएगा पेपर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की। सरकार वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में भी यही कह रही है, अपने हलफनामे में भी यही कहा है कि हम क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं। जो मंत्री लगातार कह रहे हैं, आज तक के साथ खास बात में भी उन्होंने बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या इंतजाम करेंगे। तो कोर्ट में भी यही बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मीटिंग से समस्या का हल होगा, या मीटिंग के में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उस पर अमल किया जाए। तो उस पर आप लोग बताएं कि सरकार कितनी, क्योंकि अब चीजें हाथ से निकल गई हैं, अब इनको रायता को समेटना है, और 2029 का चुनाव भी है। इसके पहले इनको लग रहा है, सरकार को यह भी शक है कि युवा अगर सड़क पर उतर गए तो क्या होगा। युवा सड़क पर उतर गए तो मैं बताऊंगा क्या होगा। हाँ मैं बताऊंगा, आप बताओ पहले, आप बताओ। जो आप कह रहे हो ना 29, उससे पहले तो द डी डे इज 21 जून, क्योंकि उस दिन री एग्जामिनेशन होना है। तो नाखून भर भी स्कोप नहीं है कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे हो जाए। पीयूष जो बता रहे थे कि सबसे अहम मीटिंग जो हुई है, जो राजनाथ सिंह जी इस मीटिंग में मौजूद थे एज डिफेंस मिनिस्टर, तो आप सोचो ना कि अगर सरकार यहाँ तक चली गई है कि क्या हमें डिफेंस फोर्सेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन हो, तो किस लेवल पे वो लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं। देखिए, साइबर अटैक्स वगैरह को लेके भी, और कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन किसी चीज़ के अंदर लीकेज हो, जो सरकार के पास पूरी पुष्टि आई है। सीबीआई ने जो अपना जितने लोगों को अरेस्ट किया है, उन लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पे चला गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी चला गया है। ये पता चला है कि ये लीक्स जो है मेजॉरिटी अंदर से हुए थे। तो अंदर से कितनी ज़्यादा टाइटनिंग करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है इस बार जो पेपर सेटिंग होगी ना, उसके लोग बहुत चुनिंदा होंगे,
बजट के टाइम क्या होता है, बजट के टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री क्वारंटीन में हो जाती है। मेरा कहना यह है कि एक पुरानी कहावत है कि चोर नहीं चोर की मां को पकड़ो। जब आपका अंदर का आदमी जिसने क्वेश्चन सेट किया है वो प्रोफेसर वही लीक करने लग जाए तो आप किसको कैसे पकड़ेंगे? तो चोर की मां को पकड़ना तो जरूरी है वहां पर। अम्मा चाचा जो भी पकड़ा सरकार पकड़ेगी, लेकिन जो विपक्ष है वो सड़क पर है लगातार। जो NSUI है वो प्रदर्शन कर रही है, गर्मी के अंदर वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लगता है ओवर प्रदर्शन कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल वो पहुंच गए इंदिरा भवन के बाहर के बिल्कुल बराबर में CBSE का बिल्डिंग है, और CBSE में भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है OSM को लेकर कि जो मार्किंग जो उसको लेकर। तो ये एक मैसेज आया कि NSUI एक मार्च निकालेगा CBSE की बिल्डिंग तक। तो मैं भी पहुंच गया कवर करने के लिए। तो मैंने देखा कि ज़्यादा लोग नहीं हैं, 15-20 लोग हैं। तो वो हाय हाय नारे लगाने लगे कि छात्रों के साथ में अन्याय हो रहा है, ये वो है। तो एक पुलिस वाला आया है, बोला आज तो दफ्तर ही बंद है मेरे भाई। अंदर कोई नहीं बैठा, तुम नारे किसके लिए लगा रहे हो? तो बोला हमारा ये सांकेतिक है, सिंबॉलिक है। NSUI वालों ने सुन लिया होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, बोले अफसर नहीं तो दीवारें तो सुन लेंगे कम से कम। हमारी एक रिपोर्टर है, वो बोली ऑफिस कह रहा है NSUI के प्रोटेस्ट में जाने के लिए, तो मैंने कैमरामैन को भेजा था क्योंकि मैं यहाँ पे फंसी हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो 2 सेकंड में कैमरामैन का फोन आया जिस प्रोटेस्ट की राहुल बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे तो प्रोटेस्ट शुरू होते ही खत्म हो गया। पर NSUI ग्राउंड पे है, और इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट आया है कि जो परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री करते हैं, अब एक बार फिर से टाइम है परीक्षा पे चर्चा करने का। और फिर हम उस बात पे, इसकी गंभीरता पे अगर बात करें तो एक टीचर थे, मैथ्स टीचर, सर ने मुझे फ़ोन किया, और हमारे सबके परिवार में बच्चे, उन्हें बोला मैम बहुत पैनिक करके, ये पेटिशन है क्या आप साइन करेंगे? मैंने कहा हाँ। बोलते, मैंने कहा किस चीज़ की पेटिशन है? कहते मैम नोएडा का पेपर ज़्यादा टफ आ गया। मैंने कहा किसका? कहते मैथ्स का, नोएडा का CBSE 10th का पेपर ज़्यादा टफ आ गया दिल्ली से। तो मैंने कहा कैसे? कहते नहीं आप देखिए कई चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ थी, ये था, हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, इतने हज़ारों बच्चों ने पेटिशन साइन की है। तो उनसे 1 महीने बाद मैंने पूछा कि सर क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं हुआ मैम, हम लोग हर जगह भागे दौड़े कि आप ये फिर से रिव्यू करिए या कीजिए। तो मैंने कहा फिर बच्चों ने क्या किया? तो बोलते बच्चों ने दोबारा एग्ज़ाम दिया। तो मैंने कहा तो ठीक ही है। कहते मैम फिर उन्हीं का पैसा लगा ना, री एग्ज़ाम देने का भी पैसा लगता है, और आप स्ट्रेस देखिए, और स्ट्रेस देखिए बच्चों पे। क्यों? आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 3 पेपर दोबारा दे सकते हैं CBSE में। तो बच्चे को मैथ्स का पेपर दोबारा इसलिए देना पड़ा क्योंकि कंपैरेटिवली कहा जा रहा है कि दिल्ली का पेपर वाज इजी। तो इस तरह की जो हर्डल्स हैं, ये एक सेंटिमेंट बिल्ड करती हैं कि सरकार में, HRD मिनिस्ट्री में इन सब चीज़ों की अनदेखी हो रही है। और ये भी तो होता है कि एग्जाम में अलग अलग सेट होते हैं, 3-4 तरह के सेट होते हैं। कौन सा रैंडमली कौन कहाँ जाएगा इसको पता नहीं तो वो होता है। स्केल ऑफ इसमें जो लीक हुआ सभी सेट्स लीक हो गए थे लेकिन ना। वही चक्कर है कि दोबारा इम्तिहान तो कराए जा सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए एक देश एक चुनाव, सरकार ये कह रही है कि हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इससे पैसा बचेगा। लेकिन ये बार बार जो परीक्षाएं हो रही हैं, इससे माँ बाप को कितना स्ट्रेस है, अभिभावकों को, बच्चों को कितना स्ट्रेस है, देश पे कितना बोझ पड़ रहा है। Reporters of